नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को दिल्ली पुलिस AWO TPO 28 अक्टूबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न आया था, भारत और मालदीव शिखर सम्मेलन कौन सा महीने में हुआ था। भारत और मालदीव शिखर सम्मेलन आपका अगस्त महीना में शुरू हुआ था। यह आपका नई दिल्ली 2 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के बीच मंगलवार को हुई। शिखर के वार्ता के बाद भारत और मालदीव ने 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कौन सा स्टेट में बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल राज्य में बनाती है। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। यह आपका सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनने वाली डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। तीसरा प्रश्न आया था, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री पी सिलू एओ थे। राज्यपाल थे प्रो जगदीश मुखी। एक प्रश्न था, एमबी टेक डिवाइस का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। IIT रोपड़ ने एमबी टेक विकसित किया, जो कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित किया। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। एमबी टेक को USB डिवाइस के आकार का बनाया गया है। एक प्रश्न था, स्टैंड अप इंडिया SC/ST को कितना लोन के तहत किया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के कारोबारियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना के पिता के रूप में जाना जाता है। यह आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो इसके नियंत्रण क्रम में 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी। एक आया था, संगम वंश में अंतिम वंश कौन था। संगम वंश में अंतिम वंश श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। सदाशिव राय तुलवा वंश के अंतिम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में 2 भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा की गई थी। 1376 ईस्वी में हरिहरम प्रथम संगम राजवंश का शासक बना था। एक प्रश्न आया था, कौन सा राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड पर अपना स्वतंत्र में योगदान करने को लेकर झांकी प्रस्तुत की है। पंजाब ने इसमें राज्य से जुड़े स्वतंत्र सैनिकों और उनके संघर्ष की कहानियों को दिखाया। भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु की प्रतिमा के साथ लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज और सरदार उधम सिंह को जालियांवाला के दोषी माइकल और डायर की हत्या करते हुए दिखाया गया था। साथ ही करतारपुर के जंग आज़ादी स्मारक का भी प्रदर्शन किया है। एक प्रश्न है था, मुंह के कैंसर की जांच के लिए कौन सा IIT ने बनाया था। मुंह की कैंसर के जांच के लिए IIT खड़गपुर ने मुंह की कैंसर की जांच के लिए सफलता हासिल की है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रश्न आया था, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक आया था, Ctrl+B करने से शॉर्ट की में क्या होता है। Ctrl+B की एक कीबोर्ड शॉर्ट की है, जिसका उपयोग बोल्ड टेक्स्ट को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। Ctrl+M एक कीबोर्ड शॉर्टकट है, जिसका उपयोग बाईं ओर के अनुच्छेद को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+D वस्तुओं को प्रतिरूप करने के लिए इसका उपयोग करा जाता है। एक प्रश्न है, नेपाल के साथ किस राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल के साथ अपनी साझा करती है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है।
एक प्रश्न था 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 1947 में भारत की साक्षरता दर 18% थी। भारत में साक्षरता दर वर्तमान में 74.04% है 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक साक्षरता दर आपका केरल का है, सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है। एक प्रश्न पूछा गया था जल मार्ग फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक जाता है। जल मार्ग फर्स्ट आपका ये हल्दिया से इलाहाबाद तक जाती है, ये गंगा नदी। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नुकमाई जलमार्ग है। इसमें नदियाँ, अप्रवाही जल, नहरें, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।